वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें प्रस्तुत की जा रही हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। ये खबरें इस प्रकार हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्र के अपार स्रोत संपदा और संभावना के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि एक सबल और समुन्नत नेपाल निर्माण करने में प्रतिबद्ध होने में जोर दिया गया है। नव वर्ष 2080 के उपलक्ष्य में शुभकामना देते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा, व्याप्त निराशा को हटाकर देश में राजनीतिक स्थिरता और सुशासन कायम करके श्रम के सम्मान करने, संस्कृति के विकास करने का संविधान में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित विधि और पद्धति अनुसार संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलाने का कहना ही संवैधानिक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा और घोषणा होने के कारण मुल्क इस संविधान के अनुसार आगे बढ़ना होगा। इस सवाल से मैं प्रतिबद्ध पूर्ण रूप से रहा हूँ। राष्ट्रपति पौडेल ने संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी पूरा करते समय या जो भी कार्य या लोकतांत्रिक मूल्य, मान्यता और परंपरा का लक्ष्य आत्मसात करने से ही देश में शांति, विकास और समृद्धि कायम होकर समाजवाद की तरफ उन्मुख होने का विश्वास व्यक्त किया। किंतु जो किसी का भी स्थापित विधि विपरीत के सक्रियता तथा कोई भी निस्वार्थ प्राप्ति की चाह से मंद गति से आगे खिसकते हुए बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक पद्धति मजबूत नहीं हो सकती। इस तरफ हम लोग सभी को सचेत रहना होगा। पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सुशासन लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ऐसी अवस्था के कार्यान्वयन से ही लोकतंत्र के प्रति जनता का भरोसा जागृत होने के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास है, राष्ट्रपति के शुभकामना संदेश में कहा है। काठमांडू स्थित चोभार में स्थापना हुआ चोभार सुकिया बंदरगाह संचालन होने के एक वर्ष में 132 कंटेनर सामान आयात और 5 कंटेनर सामान का निर्यात हो चुका है। व्यापार सहजीकरण करने के उद्देश्य से ही विश्व बैंक के सहयोग में स्थापित बंदरगाह का संचालन होने का एक वर्ष के अवधि में न्यून परिणाम ही आयात निर्यात हुआ है। आयात निर्यात सहजीकरण करने का लक्ष्य सहित बंदरगाह स्थापना किया जाने के बाद भी प्रभावकारी रूप में संचालन हो नहीं सका है। गत वर्ष चैत्र 22 में बंदरगाह का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति ने बंदरगाह संचालन और व्यवस्थापन का काम करते आ रहा है। व्यापार ब्रिज रविशंकर सेंजू ने नियम और व्यवस्थापन एक ही निकाय ने करने से बंदरगाह प्रभावकारी रूप में संचालन में आने नहीं सका। उन्होंने कहा, समिति ने बंदरगाह संचालन करने के लिए निजी क्षेत्र का टेंडर आह्वान करने का भाव जताया है। समिति के कार्यकारी निर्देशक आशीष गेजुरेल ने बंदरगाह प्रभावकारी रूप से संचालन न होने के बाद बंदरगाह के भीतर रहा पूर्वाधार का प्रयोग करने लॉजिस्टिक हब, पार्किंग, गोदाम का रूप में विकास किया जाने का जानकारी दी गई है। पार्किंग और गोदाम प्रयोग करने सरोकार वाला निकाय के साथ छल फल करके पत्राचार करने के बाद भी छुटपुट रूप में ही पार्किंग करने आने का उन्होंने जानकारी दी है। समिति के ऑपरेटर अधिकृत शांतिला कार्की ने सुकिया बंदरगाह संचालन होने के एक वर्ष में 137 कंटेनर सामान आयात निर्यात होने की जानकारी दी है। 132 कंटेनर आयात और 5 कंटेनर सामान निर्यात होने का उन्होंने आगे जानकारी दी। वस्तु आयात में तीसरे मुल्क से हो रहा है। विश्व बैंक के एक वर्ष 54 करोड़ रुपए सहयोग में 260 रोपनी क्षेत्रफल माह बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ये बंदरगाह में रहा आंतरिक टर्मिनल में 150 सवारी साधन, पार्किंग क्षमता 1296 वर्ग मीटर क्षमता के एक गोदाम घर, 80 मीट्रिक टन क्षमता के सवारी नापतोल, लोड, जनलोड, रोड और चालक तथा कामदार के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। चीन द्वारा नेपाल पर कब्जा करने का संगीन आरोप। राष्ट्रीय एकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय यादव ने
चीन ने नेपाल का तिब्बत बनाने का साजिश करने का आरोप लगाया। सिराहा जिले के लाहन में आयोजित चीनी विस्तारवाद, जिहादी अतिवाद के प्रभाव और समाधान विषयक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया। जमीन कब्जे से लेकर अधिकतम ब्याज में लोन देकर हवाई अड्डा कब्जा करने तक की साजिश में चीन सक्रिय रहने का उन्होंने अपने संबोधन में आरोप लगाया। नेपाल के साथ संबंधों में चीन द्वारा मनमौजी रूप में व्यवहार करने और चीन ने 8 महीना गुजर जाने के बाद भी नेपाली राजदूत के ओहदा के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करना, यह गलत है। अध्यक्ष यादव ने नेपाल के प्रति चीन के गलत रवैये अपनाए जाने का आरोप भी लगाया। चीन ने नेपाल के प्रति हेपाड़ा प्रवृत्ति के संगठित होकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, संविधान सभा सदस्य तथा विशिष्ट अतिथि वीपी यादव ने समाज में व्याप्त कुसंस्कार और राजनीतिक दल का संवैधानिक विश्लेषण ने देश संकट में फंसने की बात भी कही। अविनाश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में अनुपमा झा, महिला अधिकारी कर्मी रीता महतो, अभियान के सदस्य मनोज पासवान, भरत शाह ने भी अपने संबोधन दिए। हिंदुओं का नया वर्ष 2080 के अवसर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल भेरहवा विभाग के आयोजन में भेरहवा में शुक्रवार को संस्कृति रक्षा दौड़ का आयोजन संपन्न हुआ। हिंदू धर्म संस्कृति संरक्षण करने के प्रमुख उद्देश्य से नव वर्ष के शुभारंभ के साथ संस्कृति रक्षा दौड़ को निरंतरता दी जा रही है। दौड़ में 750 लोगों से अधिक ने बढ़ चढ़कर लोगों ने सहभागिता दर्ज करवाई। दौड़ मिलन चौक से शुरू होते हुए नारायण पथ, बुद्ध चौक, लुम्बिनी गेट, वीपी पथ, पिपरिया चौक, गल्ला मंडी होते हुए मिलन चौक में पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में भेरहवा के संभाग कार्यवाह रविकांत उपाध्याय, जनजाति कल्याण आश्रम के महासचिव प्रेम धुलुड़, संघ रूपेंदेही जिला संचालक गोकुल पोखरेल ने कहा, हिंदू धर्म संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है। अब हमें सबको सचेत होना चाहिए और देश में एकाएक धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार को गंभीर होना होगा। जय भारत, जय नेपाल।